हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री हब से। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था और साथ ही मैंने वहाँ पर आपको हिंट दी थी कि हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, यानी एज लेंथ और एंगल्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल और फिर डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स बनते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, इनको अच्छी तरह समझ लेंगे। इसके बेसिस पर ही हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। और उसमें फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन सी हो सकती हैं वो अपन ने पढ़ ही लिया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो वो भी हम बताते चलेंगे। मान लीजिए हम कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल हम बनाते हैं यहाँ पर। इसको आप अच्छी तरह से बना लेंगे डायमेंशन को, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे क्रिस्टल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। अब इसको अपन अगर देखें, ध्यान से देखें तो देखिए, ये तो क्या हो गई आपके एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये अगर अपन देखें तो ये वाई एक्सिस हो गई और एक आपके क्या है, ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अगर क्यूब में अपन देखें तो क्यूब में इनकी एज लेंथ, सभी क्यूब आप देखें जैसे मैंने इसमें बताया, चाहे अपन एक्स एक्सिस लें, चाहे अपन वाई एक्सिस लें, चाहे जेड एक्सिस लें, सभी में आपकी एज लेंथ क्या है, क्यूब में सेम है। अभी हम यहाँ पे डिफरेंट नेम कर रहे हैं इसको, क्योंकि कई क्रिस्टल्स में डिफरेंट भी होंगी। मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस की एज लेंथ ए है, वाई एक्सिस की वेव लेंथ एज लेंथ बी है और जेड एक्सिस की आपकी एज लेंथ सी है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, हमारी एज लेंथ हो गई। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एज लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने क्या मानी, ए, वाई एक्सिस में हमने क्या माना, बी, और जेड एक्सिस में हमने माना सी। ये तो एज लेंथ हो गई। अब अपन बात करें एंगल्स की, तो एंगल भी इनके फिक्स होते हैं। जैसे ये जो आपका बी और सी एंगल है, ये अल्फा एंगल होता है, ठीक है। और सी और ए एंगल ये बीटा, और बी और ए एंगल ये आपका गामा, ठीक है। तो अगर अपन इनके एंगल्स देखें, अगर इनके अपन एंगल्स लें, ठीक है, तो एंगल्स क्या हो गए, जो आपका बिटवीन बी एंड सी, आप लिख लीजिए बिटवीन बी एंड सी, क्या है आपका अल्फा है, ठीक है। और बिटवीन सी ए, ये आपका बीटा हो गया, क्लियर। और बिटवीन आप देखें ए एंड बी, ये क्या हो गया, गामा हो गया, क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, एंगल्स हो गए, और ये एज लेंथ, ये हमारी क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस कहलाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। अब जैसे क्यूब है, अगर क्यूब के लिए अपन देखें तो क्यूब के लिए तो क्या हो गया, ए बी सी सभी सेम हैं, और अल्फा बीटा गामा एंगल कितने 90 डिग्री के हैं। किसके लिए हो गए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हो गया। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस वेरिएशन देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पर कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस वेरिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ध्यान से आप करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है।
सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो आपका है वो क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल। हमें यहाँ पर एक तो इनकी डायमेंशन कंडीशन, दूसरा इसका नेम किस तरह का है, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल हो गया, और एक एग्जाम्पल, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल में अगर अपन देखें तो इनका जो डायमेंशन है, डायमेंशन अपन ने देखा ही, ए बी एंड सी, ये क्या इक्वल हैं, जैसे अपन ने अभी बना था, क्यूबिक बनाया था स्ट्रक्चर, ए बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गई और लेंथ, अल्फा बीटा एंड गामा, ये एंगल क्या है, सभी बराबर थे। कितने के बराबर हैं ये? 90 डिग्री के। क्लियर? तो जब आपका तीनों ही ईज लेंथ बराबर हो और एंगल तीनों ही बराबर हो और बराबर भी किसके? 90 डिग्री के, तो आपका कौन सा क्रिस्टल होगा? क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, ये सभी क्या हैं? क्यूबिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जो क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं उनमें किस किस टाइप की यूनिट सेल हो सकते हैं। अभी हमने 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी ना, तो इनमें किस किस टाइप की यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट अपन देखें आपके टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये अपन टाइप्स तो क्यों, अपन तो यूनिट सेल ही लिख लें, क्योंकि टाइप्स तो अपन पढ़ चुके हैं, पहले अपन जानते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। तो यूनिट सेल इसमें कौन कौन सी आपके हो सकती हैं वो अपन देखें। तो यूनिट सेल में आपके हमने क्या पढ़ी थी, एक तो प्रिमिटिव, 3 तरह की यूनिट सेल इसमें होते हैं। तो प्रिमिटिव, दूसरा हमने पढ़ा था क्या, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है। तीसरा हमने यहाँ पर आपके होता है फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो टोटल ये कितने 3 टाइप्स की यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल में हो सकती हैं। तो अपने को ये 3 पॉइंट्स इसमें बताने हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हम इसका टाइप देखते हैं, मतलब दूसरा टाइप अपना कौन सा अपन लेते हैं यहाँ पर, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्रिस्टल। अब टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होगा कि एक लेंथ, जैसे यहाँ पे तीनों बराबर थी ना, एक क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, बट जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ए और बी, ए डायमेंशंस अपन पढ़ चुके हैं, ए लेंथ कौन सी है, बी कौन सी है ना, सी कौन सी है। तो ए और बी तो बराबर हैं, बट सी उसके बराबर नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन एंगल ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। तो आपके क्या होगा, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लियर? और अगर इसमें अपन एग्जाम्पल देखें, मान लो एग्जाम्पल लें इसमें, तो टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड का जो आपके एग्जाम्पल है वो इस तरह के ही होते हैं। एक आपके जैसे टिन ऑक्साइड है, वो भी आपके क्या होगा, सेम फैमिली के हो गए, आपके सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो टाइटेनियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड ये क्या आपके टेट्रागोनल होते हैं। और इसमें हम देखेंगे केवल 2 टाइप्स की यूनिट सेल मिलती हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड इसमें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल तो वो कौन सा होगा आपके, प्रिमिटिव। ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं प्रिमिटिव के किस तरह का होता है ना। और एक आपका बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो कितने हुए टोटल इसमें, 2 टाइप के यूनिट सेल हुए, हो गए ना। अब इसी को अपन रखेंगे
ऑर्थोरोम्बिक दूसरा टाइप होता है। एज लेंथ तो क्या है, वही ए और बी के तो बराबर है, लेकिन सी इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर एंगल में भी थोड़ा सा चेंज होगा आपके, कि जो अल्फ़ा बीटा है ये तो 90 होते हैं, बट आपके जो गामा है वो 120 होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा आपके, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। तो तीसरा टाइप अपन यहाँ पर लें। ये थोड़ा सा इनका आपको आइडिया होना चाहिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये जो यूनिट सेल आ रहे हैं ना 7 टाइप्स के क्रिस्टल में, ये 14 आएंगे, तो उनको ब्रेवियाज लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड टाइप क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, और इसी को अपन दूसरा नाम भी देते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, एज लेंथ तो इसके जैसी है टेट्रागोनल के, यानी आपका A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, लेकिन साथ में एंगल भी चेंज हो गए। अल्फ़ा बीटा तो क्या है 90 डिग्री है, लेकिन गामा क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। क्लियर। अगर इसमें अपन एग्जाम्पल लें, अगर इसमें अपन एग्जाम्पल देखें तो सल्फ़र होता है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र इसका एग्जाम्पल है। एक हम आगे भी पढ़ेंगे मोनोक्लिनिक, 2 टाइप्स होती हैं सल्फ़र की, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये क्या क्रिस्टल का शेप है, ये जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये क्रिस्टल की शेप है डिफरेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र। ठीक है, और यही एक ऐसा क्रिस्टल टाइप है जिसमें कि सभी 4 टाइप्स की यूनिट सेल पाई जाती हैं। यानी अगर अपन इसमें यूनिट सेल की बात करें तो इसमें आपको प्रिमिटिव भी मिलेगी, प्रिमिटिव। ठीक है, मैं उधर लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा नीचे हो जाएगा, आपको दिखेगा ना। अगर अपन इसके लिए यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल कौन कौन से हो गए, प्रिमिटिव, ठीक है। एक मैंने आपको बताया बॉडी सेंटर, इसके साथ फिर आपने क्या देखा, फेस सेंटर, और एक आपके लास्ट क्या बताया था, एंड सेंटर, ठीक है ना, एंड सेंटर। तो इस तरह से 4 टाइप्स के जो यूनिट सेल आपने देखे हैं, ये पूरे आपके 4 टाइप्स, केवल यही आपके ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है जिसमें ये 4 टाइप्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिट सेल कितने हो गए, 4 टाइप्स के। ठीक है, तो इन टोटल में आप देखें यहाँ पर तो 3 टाइप्स में आपको कितने यूनिट सेल हो गए, 9 टाइप्स के। तो यहाँ पर आपके हो गए 3, 2 और 4। ठीक है, एक बार कॉपी करिए, फिर 4 टाइप्स हम बताते हैं। ठीक, अब अपन ऐसे चलेंगे उल्टे इसके हिसाब से। ठीक है, यानी जिसमें आपके ये आपके क्या है, ये तो सेम है एज लेंथ तो, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, एंगल में चेंज करेंगे, वो ट्राइगोनल होगा। ठीक है, अगर अपन ये लेंगे और यहाँ एंगल में चेंज करेंगे और एज लेंथ इस तरह की लेंगे तो कौन सा होगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, सॉरी। ये आपके पास नोट्स रखेंगे साथ में, जिससे अपन आगे के पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर होते जाएंगे। 4th टाइप अपन जो देखेंगे वो हमारा क्या होगा, ट्राइगोनल। 4th टाइप है हमारा ट्राइगोनल क्रिस्टल। ठीक है, ट्राइगोनल में क्या होगा आपका कि A, B और C ये तो बराबर होंगे,
लेकिन जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा तो आपके क्या होगा ट्रायगोनल में, ये अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा और बीटा तो बराबर हैं, लेकिन ये गामा के बराबर नहीं होते, यानी गामा एंगल है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एज लेंथ आपके क्या है, सेम है, बट एंगल नॉट सेम, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल कौन सा हुआ, ट्रायगोनल क्रिस्टल हुआ। और इसमें अगर अपन देखें, एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ये अपन ने क्या लिखा था, इसमें थोड़ा चेंज है, जैसे अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। क्यूबिक में तो क्या था, अब क्यूबिक के अपोजिट अपन चल रहे हैं। क्यूबिक में क्या था, एज लेंथ बराबर थी, एंगल 90 के बराबर थे, लेकिन ट्रायगोनल में क्या हो गया, उल्टा हो गया। एज लेंथ तो बराबर है, लेकिन एंगल आपके 90 के बराबर नहीं है। इसमें अपन जो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल वो आपके क्या है, कैडमियम सल्फाइड। ट्रायगोनल में एग्जाम्पल है आपके कैडमियम सल्फाइड। और यूनिट सेल इसमें केवल एक तरह की ही मिलेगी आपको, प्रिमिटिव यूनिट सेल ही आपको एक मिलेगी, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, फिफ्थ टाइप हमने क्या बताया था आपको, इसका आप दूसरा पढ़ा था आपने टेट्रागोनल। अब उसका हिसाब से देखते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रिस्टल हो गया। और हेक्सागोनल में आप देखेंगे तो ये टेट्रागोनल के हिसाब से चलेंगे हम, तो उसमें क्या था आपके ए और बी तो बराबर थे, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ये तो क्या हो गई, लेंथ की हो गई। अब अपन बात करें किसके, एंगल की। तो एंगल आपने वहाँ क्या देखे थे, टेट्रागोनल में सभी क्या थे, 90 डिग्री थे, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा। और एंगल में अपन देखेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या है कि अल्फ़ा और बीटा ये तो 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है ये आपका 120 डिग्री है। क्या है, 120 डिग्री है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या है, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी आप पढ़ते आ रहे हैं, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होती है ना, किसकी, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं इसमें। और जो यूनिट सेल है वो केवल इसमें आपके प्रिमिटिव मिलेगी। यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव, ओनली प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो तो 5 टाइप्स के क्रिस्टल हो गए। 9 टाइप्स की अपन ने पहले पढ़ ली थी यूनिट सेल। अब क्या हो गई, इसमें 1 हुई और इसमें 1 हुई, कितने हो गए, 11 हो गए। अब देखिए 6 टाइप अपन जो क्रिस्टल लेते हैं वो अपना क्या होगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, 2 और बचते हैं, तो वो अपन देखते हैं 6th और 7th। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल अपन लेंगे 6 नंबर में, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, ठीक है। मोनोक्लिनिक का मतलब क्या हो गया, निडल शेप क्रिस्टल होते हैं, जैसे एक निडल्ड होती है ना एक डायरेक्शन की, वैसे। तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो कौन से होते हैं, निडल शेप क्रिस्टल, ठीक है। अब तीसरा टाइप हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कि तीनों ही क्या हों, इनकी जो एज लेंथ है तीनों ही डिफरेंट हो, यानी आपके ए ना तो बी के इक्वल है और ना ही सी के इक्वल है, तो आपके क्या हो जाएगा, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होगा, ठीक है। और एंगल अपन देखेंगे यहाँ पर, तो अल्फा और गामा एंगल तो 90 डिग्री हैं, लेकिन जो बीटा है ये 90 डिग्री नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
निडल सी होगी ना, जैसे अपन ये देखें तो निडल सी हो गई, तो एक एंगल आपके क्या हो गया, कम हो गया। बनाया था मैंने जेड डायरेक्शन वाला, जेड और एक्स के बीच का बीटा एंगल था ना, तो दो तो आपके 90 डिग्री रहेंगे, लेकिन तीसरा आपके बीटा है वो 90 डिग्री नहीं होता। और इसमें अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैंने बताया ना कि सल्फर के एक तो ऑर्थोरोम्बिक शेप होती है और एक क्या होती है, मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है ना। अब अगर अपन यूनिट सेल की बात करें कि इसमें किस तरह का यूनिट सेल मिलेगा, तो 3 बच गए ना अपने, 11 तो हो गए थे। तो मोनोक्लिनिक में अपन देखेंगे तो एक तो इसमें प्रिमिटिव और एक एंड सेंटर, प्रिमिटिव और एंड सेंटर, एंड सेंटर, ये आपके क्या मिलेंगे, यूनिट सेल मिलेंगे। अब देखिए एक लास्ट बच गया, 11 तक हमारे हो गए थे ना यूनिट सेल के टाइप, ये 2 और हो गए 13। अब एक हमारा किस में आ जाएगा, ट्राइक्लिनिक में आ जाएगा। तो नेक्स्ट 7 टाइप का क्रिस्टल कौन सा है, 7th टाइप का आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स। 7 टाइप का अपन लिख लेते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। ट्राइक्लिनिक का मतलब क्या हो गया, इनकी ट्राइक्लिनिक शेप होगी, ठीक है ना। और इसमें अपन देखें ट्राइक्लिनिक में आप देखेंगे तो वही है आपका, ना तो आपके एज लेंथ बराबर हैं और ना ही आपके एंगल्स एक दूसरे की भी बराबर नहीं है, और ये 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पहले हमने देखा था एक केस क्या था, उसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं थे, है ना, बाकी के वैसे तो बराबर थे। अब यहाँ पर क्या है, आपस में भी बराबर नहीं है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। और इसमें अपन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो हो जाएगा आगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि 11th में हमने टाइट्रेशन भी की हो सकता है अपीयरेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और जो इसमें आपकी यूनिट सेल है वो केवल एक तरह की होगी, और वो यूनिट सेल आपके कौन सी है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी 1 हो गया। तो इस तरह से आप देखो 6 तक हमने 13 कर लिए थे, 14 हो गए टोटल 1 और ऐड करके। इसका मतलब जो आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल हैं, इनमें टोटल यूनिट सेल कितने टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, 14 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। तो अपन लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालते हैं इसमें कि इन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, इन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, यूनिट सेल एग्जिस्ट। कितनी यूनिट सेल होते हैं, 14 टाइप्स की, which are called, इनको क्या कहते हैं, ब्रेवियाज लैटिस, ब्रेवियाज लैटिस, इनको ब्रेवियाज लैटिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हो गए और उनके यूनिट सेल को हमने ब्रेवियाज लैटिस कह दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमने जो यूनिट सेल पढ़े हैं ना, जैसे हमने पढ़े कि कॉर्नर्स में आपके सिंपल हो गई, प्रिमिटिव हो गई, बॉडी सेंटर में है तो उसको बॉडी सेंटर कह दिया, फेस पर है तो फेस सेंटर कह दिया, ठीक है ना। कॉर्नर्स में है तो उनको अलग अलग नाम दे दिया अपन ने, कॉर्नर्स की भी अपन आगे बात करेंगे। तो इस तरह से ये तो हमने एक यूनिट सेल में बता दिया, लेकिन जब ये यूनिट सेल आपस में अटैच होती हैं ना
तो वास्तव में अब ये जैसे मान लो इस छोटी सी यूनिट सेल को हम कम करें कंसीडर, तो इधर जो फेस वाला पार्टिकल है ना वो इसके साथ भी तो कांटेक्ट में आएगा, है ना। जैसे मान लो ये कॉर्नर वाला है तो इसके साथ भी तो कांटेक्ट में आ रहा है, या यहाँ पर ये कॉर्नर वाला है तो इसके साथ भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है ना, इस तरह से। तो जो ये हमने यूनिट सेल में एक में देखा, जब हम क्रिस्टल बनाते हैं तो वास्तव में उस पार्टिकल का पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कॉर्नर वाले का कितना होगा, फेस सेंटर्ड वाले का कितना होगा, किनारे वाले का कितना होगा, सेंटर वाले का कितना होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस में यही पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है ना। आज इसमें यहीं तक, इसको रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको क्या है मेरे वीडियो पर अपलोड कर सकते हैं चैनल पे, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल कर आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।